हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक मिश्रा यूपीपीएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 की। और जो अभी आप लोग देख रहे हुए कि जो यूपीपीसीएस 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है यूट्यूब पे बिल्कुल फाइनल कर दी गई है कि मतलब 17 मार्च को आपका यूपीपीसीएस का होगा। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या व्यूज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर क्या यूपीपीसीएस 2024 का 17 मार्च को होगा पेपर या नहीं। तो इस बारे में हम देखो एक बार कंफर्म आपको बता देते हैं। दिसंबर में आपका कैलेंडर आएगा, ठीक है। दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में आपका कैलेंडर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में ही होगा, क्योंकि इलेक्शन की वजह से अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 17 मार्च होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं है, ठीक है, कि 17 मार्च को होगा। और 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी और मार्च में आपका यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं। एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि जो अपने सेंटर होते हैं वो आपके किस में जाते हैं, इंटर कॉलेज या कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं उसमें जाते हैं। तो उस समय आपको स्कूल्स और कॉलेज मिलेंगे नहीं, ठीक है, सेंटर के लिए। तो इतना मोस्ट प्रोबेबल है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो मई में ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए 17 मार्च, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को 17 मार्च के ही हिसाब से करिए, ठीक है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो 70% आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में जाएगा, 30% आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में जा सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा आपके मई में है, ठीक है, क्योंकि फरवरी मार्च में आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ये आपको भी क्लियर पता है, ठीक। उसके बाद अप्रैल में आपकी जो इलेक्शन का है उसका चालू हो जाएगा अप्रैल और मई में, और मई के बाद आपके जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट या जून में जाने की पूरी संभावना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटों की। तो हाँ, सीट जो आपकी 500 प्लस रहेंगी, 1000 सीट नहीं रहेंगी, ये मैं फिर बता रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी 1000 सीट तो नहीं रहेंगी, बस ये 500 प्लस के आसपास सीट रहेंगी, जितनी आरओ में है लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपकी पीसीएस में रहने वाली है। तो अगर अभी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम लोगों ने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें मैं डेली आपको टारगेट दूंगा, ठीक है, और उस टारगेट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी एक और आपको वीडियो मिलेगी आरओ एआरओ के लिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बताए जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, धीरे धीरे आप लोग मेंस का थोड़ा पोर्शन करते रहिए, ठीक है। अब जैसे लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी करें कि या प्रीलिम्स की, तो मेरे हिसाब से आप लोग मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी करिए। अब मान लीजिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप लोग क्या करिए, कुछ क्वेश्चन करिए, मतलब कुछ एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक जो होता है एक तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, महालवाड़ी, ये सब पे आप लोग छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, मतलब पॉइंट्स वाइज नोट्स बना लीजिए, और एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, ये आप लोग पहले से तैयार रखिए कि अगर मतलब इस पे कोई टॉपिक पे आता है क्वेश्चन तो हमको यही लिखना है, ठीक है, उसके बाहर हमको नहीं लिखना है। तो ऐसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट या जून में जाने की पूरी संभावना है। मार्च में आपका बहुत ही चांस कम है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अभी अगर जनवरी में नोटिफिकेशन निकालेंगे तो 1.5 महीने में एग्ज़ाम करा लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। कोई भी आयोग को कम से कम 3 महीने चाहिए ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपने आरओ का आपका अभी नोटिफिकेशन निकला अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो कितने, लगभग 3 महीने, यानी 4 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो जाएगा, वो तो बिल्कुल डेट क्लियर है, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो जाएगा, तो यानी हमको 3 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन इस
बार क्या है कि इलेक्शन भी है, ठीक है, और इलेक्शन के वक्त आप लोग एग्ज़ाम नहीं करा सकते क्योंकि जितना भी महकमा होता है वो सारा अपना इलेक्शन में बिजी रहता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है जून में होगा और सितंबर या अक्टूबर में आपका मेंस होगा और फिर वही चलेगा। हाँ, लेकिन 2025 से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो शायद से आपका मार्च में या अप्रैल में करा दिया जाएगा, क्योंकि तब इलेक्शन भी नहीं होंगे और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आपका काफ़ी अच्छा टाइम होता है, उसमें यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी खत्म हो जाते हैं, सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग भी यूट्यूब की बातों में आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप लोग आरओ और एआरओ दोनों को साथ में लेकर तैयारी करिए, मेंस की भी और आरओ की सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करिए। देखिए अगर आप लोग आरओ की प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो पीसीएस प्रीलिम्स की आराम से तैयारी हो जाएगी। मेंस में आप लोग 3 घंटे निकालिए और उसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करिए, फिर ज्योग्राफी को कंप्लीट करिए, इतना कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी को कंप्लीट करके बस जीएस 1 में आपको इतना करना है। उसके बाद जीएस 2 में आपको पॉलिटी को ख़त्म करना है और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद जीएस 3 को आप लोग छोड़ दीजिए, जीएस 4 को आप लोग छोड़ दीजिए, जीएस 5 और जीएस 6 आपका यूपी स्पेशल का है, उसमें आप लोग जितने भी नोट्स बने हुए हैं उसके पॉइंट वाइज आप लोग नोट्स बना दीजिए। और जहाँ तक होगा तो मैं भी आपको अपना जो मैंने बनाए हैं नोट्स अभी मॉडर्न हिस्ट्री के वो आपको मैं टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए अभिषेक मिश्रा यूपीपीएससी, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।